एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसका नाम है सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नागरिकता। तो सिटीजनशिप या नागरिकता को समझने से पहले हमें ये समझना है कि सिटीजनशिप क्या है या नागरिकता क्या है। तो सिटीजनशिप एक तरीके से एक राइट है, एक अधिकार है जो दूसरे राइट्स देने में हमारी हेल्प आउट करता है कि if you are a citizen of a particular country, then you will be having a certain kind of rights that you can have it or that you can claim it. तो सिटीजनशिप एक तरीके का अपने आप में ही राइट है जो दूसरे राइट्स लेने में आपकी हेल्प करता है। जब हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री हम इसका ट्रैक करते हैं या देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका रोमन एंड ग्रीक कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप में हम जाते हैं, जहाँ पे मैन को एक पॉलिटिकल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप से हम देख रहे थे कि आदमी जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मतलब एक पॉलिटिकल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, जहाँ पे आपका वोटिंग राइट्स होना चाहिए, पॉलिसी में रोल होना चाहिए, गवर्नेंस में रोल होना चाहिए, तो उसी तक लिमिटेड था। सो सिटीजनशिप इन द एंशिएंट टाइम्स वाज जस्ट लिमिटेड टू द आइडिया ऑफ द पॉलिटिक्स। पर हम क्या देख रहे हैं कि सिटीजनशिप को लेटर फेजेस में कैसे डिफाइन किया जाने लगा। ये कैपेसिटी थी कि कैसे आपको गवर्न करना है एंड कैसे गवर्नड होना है, ठीक है, कि कैसे आपको शासन करना है और कैसे आपको अपने आप पे रूल्स चाहिए। रोमन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रिविलेज्ड स्टेटस है जहाँ पे वो ग्रांट कर रहे हैं कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो इंक्लूड कर रहा है राइट टू वोट, होल्डिंग ऑफिसेस, प्रॉपर्टी को ओन करना, एंड इनिशियली रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री बॉर्न मैन को, बट लेटर एक्सटेंड करता है वो दूसरे ग्रुप्स को भी। जब एंशिएंट ग्रीक सिटीजनशिप में देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेटस है वो रिजर्व था प्राइमरली फॉर एडल्ट मेल्स, जिनके पास प्रॉपर्टी था, जिनको वोटिंग राइट्स दी हुई गई थी, एंड विमेन, स्लेव्स एंड फॉरेनर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को देखते हैं जहाँ पे वो ये फोकस करते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं गवर्नेंस के, लॉ के, पॉलिटिक्स के, वो सिर्फ मिलना चाहिए मेन को, दोज हु हैव प्रॉपर्टी, एंड विमेन एंड स्लेव्स को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है वो किस रेवोल्यूशंस के थ्रू आया है, जो कि एनलाइटनमेंट टाइम का पीरियड था 16th सेंचुरी में, जिनका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, जो इस्टेब्लिश करता है कि सिटीजन्स कौन है, वो लोग जो कि फ्री एंड ऑटोनमस इंडिविजुअल्स हैं, कि एक कंट्री में या फिर एक स्टेट में कुछ भी हो रहा है उस डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम एक इंडिविजुअल को सिटीजन हम कह सकते हैं। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू ओबे, एंड उनको इन टर्न में क्या देना पड़ेगा कि आपको ओबीडियंस देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी राय तो देने की अनुमति होगी पर आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाएंगे, जहाँ पे आपको ड्यूटीज़ आपको देनी पड़ेगी, ओबे करने पड़ेंगे रूल्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्लासिकल नोशन ऑफ सिटीजनशिप का कॉम्बिनेशन हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी के इंडिविजुअलिज्म पे, जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है, बट एट द सेम टाइम स्टेट्स जो है वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सर्टेन ड्यूटीज़ जो हैं वो ओबे करें टुवर्ड्स दी स्टेट, और या फिर अपने कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफिल करें। अब आते हैं एक थिंकर पे जिनका नाम है गेटल। गेटल जो है वो सिटीजनशिप को एक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह मानता है कि इंडिविजुअल्स को जो स्टेटस दे रहे हैं हम सोसाइटी में उसकी तरह वो देखते हैं, जहाँ पे वो इन्जॉय करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिटीजनशिप को एक स्टेटस की तरह देखते हैं, जहाँ पे वो इन्जॉय करेंगे कौन से अपने राइट्स, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स स्टेट में, एंड अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे। अब आते हैं लास्की पे। लास्की जो है वो सिटीजनशिप को एक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की तरह देखेंगे, जहाँ पे वो इन्जॉय कर रहे हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन स्टेट, एंड वो रेडी हैं कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे। एंड इसी के साथ वो एक पॉजिटिव रोल ऑफ सिटीजनशिप पे भी आते हैं, जहाँ पे वो कंपेयर करते हैं ड्यूटी कि आप कैसे एक इंसान का या फिर एक सोसाइटी का कैसे मटेरियल एंड मॉरल एडवांसमेंट या फिर मटेरियल एंड मॉरल ग्रोथ कैसे हो सकता है आपके सिटीजनशिप या आपके ड्यूटी से दूसरे सिटीजनशिप। तो यहाँ पे लास्की जो है वो एक पॉजिटिव नोशन के साथ साथ एक कम्युनिटी के आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को प्रमोट कर रहा है। अब आते हैं सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप 3 चीज़ों से कंसिस्ट करता है। पहला है लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो प्रोटेक्ट करता है स्टेट हमारा। दूसरा है आपका ड्यूटीज़, जो सिटीजन्स रेंडर करता है स्टेट की तरफ। एंड तीसरा है स्टेट की लॉयल्टी, जिसमें पेट्रियोटिज्म वगैरह आता है। अब सिटीजन्स जो हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं कंट्री के। एक होता है नेचुरल बॉर्न, एक होता है नेचुरलाइज्ड सिटीजन।
जब हम नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स की बात करते हैं तो सपोज़ करिए मेरे फैमिली जो है वो दिल्ली के हैं, ठीक है, एंड मैं भी जो हूँ दिल्ली में बॉर्न हुई हूँ, तो व्हाट विल हैपन, आई विल बी द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। बट फॉर एग्जाम्पल नेचुरलाइज सिटीजन क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने ऋषि सुनक का देखा होगा या कमला हैरिस का देखा होगा, वंस अपॉन अ टाइम माई मदर वॉज फ्रॉम इंडिया एंड माई फादर इज फ्रॉम हेयर एंड दे ट्रैवल्ड एंड देन आई वॉज बॉर्न। तो वो नेचुरलाइज सिटीजन में कि अगर आप जो हैं आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी और कंट्रीज से हैं एंड वो इंडिया में के थोड़े दिनों के लिए रह रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नेचुरलाइज्ड नोशन ऑफ सिटीजनशिप है। जो नेचुरलाइज्ड नोशन ऑफ सिटीजनशिप है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ राइट्स को, एंड जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स है उनको राइट्स को ज़्यादा होता है। सेम इज़ द केस विद इंडिया, कि इंडिया के केस में हम क्या देखते हैं कि जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स है उनको ज़्यादा राइट्स हैं एंड जो नेचुरलाइज सिटीजन्स है उनको थोड़े कम राइट्स हम देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं दो वेल नोन प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप। ये जो दो वेल नोन प्रिंसिपल्स हैं उसमें पहला है जस सॉली। जस सॉली का मतलब यह है कि जो सिटीजनशिप है वो बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कि आप कहाँ पे जन्म लेते हैं वो आपका जो है बर्थ प्लेस डिसाइड करेगा आपको कंट्री की सिटीजनशिप कौन सी मिलनी चाहिए। एंड दूसरा है जस्ट सैंग्विनीज, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे कोई ब्लड टाई है उस कंट्री के साथ तो इसलिए मुझे सिटीजनशिप मिल रहा है। तो इंडिया के केस में क्या है कि वी फॉलो द आइडिया ऑफ जस्ट सॉली, कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो ही आपको सिटीजनशिप हम देंगे, दैट इज द नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है जो 1928 में आई है वो इंडियन लीडरशिप का मानती है फेवर कि वो जस्ट सॉली के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, जहाँ पे वो ये मानते हैं कि इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का वो कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप नेचुरल सिटीजन तब बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो कि मेंशन्ड है पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में। एंड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है वो अंडर है यूनियन लिस्ट, जहाँ पे सेंटर का ज़्यादा पावर होगा, जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट का होगा। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक जो है सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है एंड इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। उसी के साथ हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ मिले हुए हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स को आप एक नंबर की तरह याद रख लो 1516192930। तो फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल ओनली टू इंडियंस वो है 1516192930। आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दिस, लेट मी ऐड राइट नाउ। ओके, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 15161929 एंड 30। ओके, सो ये फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये फंडामेंटल राइट्स वो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं। अब आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि सबसे पहले आया था 1955 में, जो बात करता है दो चीज़ों की, एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप को एंड कैसे डिटरमाइन होगा कि कोई इंसान जो है इंडिया का जो है वो सिटीजन है या नहीं। इसके 4 तरीके बताते हैं वो। पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट कि आपके जो पूर्वज हैं वो यहाँ से हैं, तीसरा है रजिस्ट्रेशन एंड चौथा है नेचुरलाइजेशन। इससे सिटीजनशिप को 3 डेफिनेशन में हम देखते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स में आपके बेसिकली आएंगे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। पॉलिटिकल राइट्स में आपका बेसिकली राइट टू वोट आएगा। सोशल सिटीजनशिप में आपका आएगा बेसिकली क्लीन एयर, वाटर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब आएगा आपका। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1986 का है वो डील करता है सिटीजनशिप को, कि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो सिटीजनशिप चाहते हैं एंड अपने आप को इंडिया से अपने आप को डील करवाना चाहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए चाह रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया है वो ये बोलता है कि जो भी पर्सन जो है वो बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया और अपने आप को अगर इंडियन सिटीजन मानता है बाय वर्च्यू ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक टाइम पे इंडिया में बॉर्न हुए थे तो उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में आया था, जो बात करता है कि इंट्रोड्यूस करना है सेवरल प्रोविजंस जहाँ पे ओवरसीज सिटीजन की बात की जा रही है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन राइट्स इन इंडिया एक्सेट्रा।
2005 में जो एक्ट आया था वो बात करता है, रिकमेंड करता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि आप डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करिए, PIO पर्सन विद इंडियन ओरिजिन टू 16 कंट्रीज़। 2019 का जो सबसे लेटेस्ट है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है PYQ में, वो ये बात करता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, दे विल बी ग्रांटेड दी सिटीजनशिप। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं TH मार्शल पे। TH मार्शल जो एक कॉन्सेप्ट हाईलाइट करते हैं सोशल सिटीजनशिप, एंड अपनी बुक, उनका जो ऐसे है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1949 में, जहाँ पे वो कनेक्ट करते हैं कि सिटीजनशिप जो है एक फुल मेंबरशिप ऑफ राइट है, जहाँ पे वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल सेंस में। कम्युनिटेरियंस की बात करें तो कम्युनिटेरियंस जो हैं वो सिटीजनशिप को कम्युनिटी से लिंक करते हैं कि कम्युनिटी जो है, अगर आप कम्युनिटी के पार्ट हो तो आप कहीं ना कहीं सिटीजनशिप आपको एक कंट्री की मिल जाएगी, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ सिटीजनशिप अराइजेस फ्रॉम द कम्युनिटी। मार्क्सिस्ट का ये मानना है, कार्ल मार्क्स की बुक है ऑन द जूइश क्वेश्चन, 1844 की बुक है, कि जो सिटीजनशिप है वो मिलेगा किसको, जिसके पास राइट्स होगा। राइट्स किसको मिला हुआ है, कैपिटलिस्ट क्लास को। जब कैपिटलिस्ट क्लास को ही सिर्फ राइट्स मिला हुआ है तो सिटीजनशिप का आइडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास पे लिमिटेड हो जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं एंथनी गिडेंस, जो कि एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं सिटीजनशिप पे, वो हाईलाइट करते हैं कि सिटीजनशिप कहीं ना कहीं रिजल्ट है क्लास स्ट्रगल का, कि जब दो वर्ग जो भिड़ते हैं उनके कारण जो है सिटीजनशिप जो है कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल के फॉर्म में वो जो है अपीयर करता है। इसमें उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि पहली बुक है कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, 1981 की बुक है। दूसरी बुक जो वो लिखते हैं वो है प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी, जो बुक है 1982 की। एंड द थर्ड बुक इज़ द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, जो बुक लिखी गई है 1981 की, जहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं अबाउट दी वेलफेयर कैपिटलिज्म की। ठीक है, कि कहीं ना कहीं सिटीजनशिप या आइडिया ऑफ जो कैपिटलिज्म क्लास आया है वो कहीं ना कहीं वेलफेयर पॉलिसी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे उसको पता है कि मुझे क्या भला करना है कंट्री के लिए, या फिर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए क्या करना चाहिए। आते हैं लास्ट स्लाइड पे आज की, दैट इज़ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी का हमेशा यही मानना है, प्लूरल क्या होता है, बहुवल। बहुवल का मतलब है देयर आर मेनी। सो यहाँ पे सिटीजनशिप का जब हम कंसेप्ट समझेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी में, तो उसका यही मानना है कि सिटीजनशिप को आप वन डायमेंशन से नहीं समझ सकते हो, बल्कि इसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन है। एंड इन मल्टीपल डायमेंशन के अंदर में भी आपको इन सारे जितने भी डायमेंशन हैं उन सबको समझने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नाम मिलता है ब्रियान एस टर्नर का, जिनकी बुक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्म, 1986 की बुक है। लास्ट थिंकर डेविड हेल्ड, पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, 1989 की बुक है। एंड उसी के साथ ये बात करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ या मॉडर्न स्टेट जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिपेंडेंट मानता है ईच अदर। सो वीडियो आपको अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और फॉर एनी हेल्प। एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड उसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एग्ज़ाम्स बहुत नियर है, नेट का एग्ज़ाम जून में इसकी डेट आ जाती है। सो प्लीज़ कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग and keep preparing for your exams. All the best to everyone who is preparing for the upcoming NET exam. And if anyone wants any help in MA semester exams, whether it's कोई भी पेपर हो आपका MA का एग्ज़ाम का, I'll be surely there to help you। क्योंकि MA में अभी मेरे को पता चला कि आपकी मई में डेट शीट जो है रिलीज़ हो गई है, मई में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर किसी को भी MA के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई बी ऑलवेज देयर फॉर यू। मेरे पास सारे नोट्स हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स होते हैं एंड रीडिंग बेस्ड है। अगर आप उनको करके जाएंगे तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है पूरे सेमेस्टर तो वो भी एटलीस्ट गुड नंबर से पास हो जाएंगे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माई मास्टर्स एग्जाम और माई मास्टर्स टाइम। सो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड विदाउट रीडिंग्स। सो आप लोगों को मैं इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियो।